मर्लिन, जो हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल लेकिन उतना ही लेजी डीमन किंग है, अपनी ह्यूज डेट चुकाने के लिए मजबूरी में अपनी गद्दी छोड़ देता है और चला जाता है ह्यूमन कॉन्टिनेंट में। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हुए वो अपने असली पावर्स को छुपा लेता है और एक आम लूजर बनने का नाटक करता है। धीरे धीरे वो टाउन का सबसे इनफेमस फ्री लोडर बन जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मर्लिन लूसीफर इस वक्त अपने वीकली रिपोर्ट में बिजी होता है जब उसके पैलेस के बाहर एक अचानक आई ह्यूमन आर्मी जिसका नाम है चर्च स्क्वाड उसके डीमन सोल्जर्स से टकरा रही होती है। हालात को संभालने के लिए मर्लिन की छोटी बहन लिलिथ मैदान में जाती है और अपनी डार्क चार्म मैजिक से दुश्मनों को इतना कंफ्यूज कर देती है कि वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक ह्यूमन सोल्जर जिसकी विल पावर बहुत जबरदस्त होती है, उसकी मैजिक से एकदम अनअफेक्टेड रहता है। वो सीधा लिलिथ पर चार्ज करता है और बिना कोई वक्त गंवाए उसे पूरी तरह ओवर पावर कर देता है। ये लड़की और कोई नहीं अलीस है, लैंड ऑफ लाइट की 233वीं हीरो। लिलिथ शॉक में आ जाती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी चार्म मैजिक इसलिए फेल हुई क्योंकि सामने वाली भी लड़की है। अब लिलिथ थोड़ा बोल्ड अप्रोच लेती है और मजाक में एलिस को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। उसके कान में विस्पर करते हुए बोलती है कि वो उसे अपनी फिगरीन कलेक्शन में ऐड करना चाहती है। लेकिन एलिस बिना टाइम वेस्ट किए अपनी सोर्ड निकाल लेती है और दोनों के बीच एक इंटेंस ऑल आउट बैटल शुरू हो जाती है। शुरुआत में लिलिथ ही एकमात्र होती है जो हिट लैंड करती है और वो सोचती है कि आज की जनरेशन की हीरो बस एवरेज सी है। लेकिन उसकी ये बात एलिस को ट्रिगर कर देती है और वो अपनी होली सोर्ड की फुल पावर अनलीश कर देती है। फिर भी लिलिथ उसे लाइटली लेती है और अपनी ड्रैगन टेंडन से बनी हेयर से सोर्ड पर अटैक करती है। लेकिन एक ही झटके में उसके बाल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है कि होली सोर्ड कितनी ज्यादा डेंजरस है। थोड़ी देर में एलिस लिलिथ पर चढ़ बैठती है और अपनी मैजिकल पावर्स से उसके हाथ पैर बांध देती है। लिलिथ के हारते ही ह्यूमन सोल्जर्स जोर जोर से चिल्लाकर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। उनकी आवाज मर्लिन के कानों तक पहुंचती है। उसी वक्त मर्लिन का पेशेंस टूट जाता है। वो अपना पेपर वर्क एक साइड फेंक कर खुद ही बाहर जाने का फैसला करता है। इधर एलिस को अब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो खुद डीमन किंग को चैलेंज करना चाहती है और अपने स्क्वाड के लीडर ग्रैंड सेज से परमिशन मांगती है। लेकिन ग्रैंड सेज इंसिस्ट करता है कि डीमन किंग को एलिमिनेट करने का काम वो खुद करेगा क्योंकि यही वो शख्स है जिसने सालों से काउंटलेस ह्यूमन सोल्जर्स और हीरोज को मारा है और हर क्रूसेड की नाकामी का असली रीजन रहा है। फिर वो अपना ट्रम्प कार्ड रिवील करता है, एक विशालकाय सीज मशीन जो दिखने में एक वेल की तरह है जिसे चर्च ने पूरे 100 सालों से प्रिपेयर किया है। ग्रैंड सेज प्राउडली अनाउंस करता है कि ये वेल ह्यूमन विजडम और टेक्नोलॉजी की एब्सोल्यूट पीक है, चर्च का अल्टीमेट मास्टरपीस। फिर वो इस वेल को स्काई से रिलीज करता है और उसे ऑर्डर देता है कि रास्ते में जो भी आए उसे पूरी तरह तबाह कर दे। एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रैंड सेज बिल्कुल अडिग है। उसे लगता है कि डीमंस का खात्मा ही एक सच्चे वॉरियर का अल्टीमेट पर्पस है। वो वेल को एक्टिवेट करता है और उसकी माउथ खुलती है जो एक मैसिव होली प्लाज्मा बीम डीमन आर्मी पर शूट करती है, उन्हें एक ही बार में खाक करने के लिए। लेकिन उसी वक्त मर्लिन अपने सोल्जर्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बिना एक खरोंच के उस अटैक को रोक लेता है। फिर वो अपना हेयर पीछे करता है और बैटलफील्ड पर उतरता है, वो भी सीधे एलिस के सिर पर लैंड करके, मतलब फुल ऑन नेक्स्ट लेवल डिसरिस्पेक्ट। लिलिथ तुरंत अपने भाई से लिपट जाती है और रोते हुए बोलती है कि इन ह्यूमंस ने उसके साथ कितना बुरा बिहेव किया है, जबकि एलिस जो अभी भी उसकी टांगों के नीचे फंसी होती है बड़ी मुश्किल से क्रॉल करके बाहर निकलती है। बाहर आते ही एलिस शिकायतें करने लगती है लेकिन मर्लिन उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और लिलिथ से पूछता है कि ये बकबक कौन कर रही है। लिलिथ कैजुअली कहती है कोई गार्बेज टीयर हीरो है जिसे किंगडम ने हमें मारने भेजा है। फिर मर्लिन सुपर स्पीड में एलिस के पास जाता है, उसके क्यूट फेस को करीब से देखता है, एक हल्की सी स्माइल देता है और फिर सिर्फ एक फिंगर फ्लिक से उसे हवा में उड़ा देता है। वो सार्कास्टिकली बोलता है कि लैंड ऑफ लाइट हीरोज चुनने में बहुत ही केयरलेस हो गया है, अब तो उसे सोर्ड निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऊपर उड़ती वेल को देखकर बस उसे यही लगता है कि शायद ये अकेली चीज है जो उसके कर्ज के दर्द को कम से कम 2 दिन तक सूद कर सकती है। उधर ग्रैंड सेज आगे बढ़ता है और मर्लिन से कहता है कि वो यहाँ आया है पिछली क्रूसेड की बेइज्जती का बदला लेने। लेकिन मर्लिन को तो वो इवेंट याद ही नहीं होता और ये बूढ़ा आदमी कौन है वो भी उसे याद नहीं आता। ग्रैंड सेज उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो वही अकेला इंसान है जो उनकी पिछली लड़ाई में जिंदा बचा था और इसे अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता है। मर्लिन को आखिर में कुछ कुछ याद आता है और वो पूछता है ओह तू वही डरपोक है ना जो अपनी पैंट में पी करके मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहा था और फिर वादा किया था कि मेरी डीमन किंग परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए और ह्यूमंस मुझे गिफ्ट में देगा। यह सुनते ही हीरो और बाकी सारे सोल्जर्स हक्के बक्के रह जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि उनका लीडर इतना गिर गया था और उन्हें बेचने की प्लानिंग कर रहा था। ग्रैंड सेज तुरंत डिनाई करता है, मर्लिन को झूठा कहता है और अपनी बात को छुपाने के लिए डेस्परेशन में सारे सोल्जर्स की मैजिकल एनर्जी इकट्ठी करके उसे वेल में ट्रांसफर कर देता है ताकि उसकी पावर 1000 गुना बढ़ जाए। लेकिन मर्लिन अब भी इसे अपने एक बाल को भी नहीं झुकाने लायक मानता। इससे पहले कि वेल अटैक करता मर्लिन अपनी डार्क ब्लेड निकालता है और सिर्फ एक स्लैश में पूरे वेल को मिट्टी में मिला देता है। ग्रैंड सेज का सारा प्लेन चूर चूर हो जाता है। अपनी हार समझते ही बूढ़ा फिर से घुटनों पर गिर पड़ता है और मर्लिन के पैरों से लिपटकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। सारा ब्लेम एलिस पर डालते हुए बोलता है कि ये सब उसी का आइडिया था। अभी कासल से एक घंटी बजती है याद दिलाने के लिए कि आज 7 डीमन किंग्स की वीकली मीटिंग है और मर्लिन को अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। ये बात उसे जैसे ही रियलाइज होती है उसका दिमाग घूम जाता है। वो अपने बाल नोचते हुए पैनिक में कासल की तरफ भागता है क्योंकि उसने अभी तक रिपोर्ट का एक वर्ड भी नहीं लिखा था और पीछे दुश्मनों को पूरी
पूरी तरह स्पीचलेस छोड़ देता है कि ये सबसे खतरनाक डीमन किंग असल में पेपर वर्क से डरता है। एलिस उसे बीच रास्ते में रोकने की कोशिश करती है, बोलती है बैटल तो अभी चल रही है, लेकिन मर्ल